हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम जनवरी मंथ 2025 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा के प्री एग्ज़ाम के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को मैप से भी पढ़ेंगे जो रेगुलर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया। जनवरी मंथ में हाल ही में 2025 में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था और इसका शुभंकर जो था वो मौली था। इसको याद रखेंगे कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था और उसका शुभंकर मौली था। और अगले साल यानी 2026 में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा वो मेघालय में आयोजित किया जाएगा। इन्हें भी ध्यान रखेंगे कि 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में होगा जबकि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। आइए उत्तराखंड की स्थिति को देख लेते हैं। उत्तराखंड की स्थिति मैप पे यहाँ पे रहा और इसके साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं और ये नेपाल और ये तिब्बत, ये दो देश ऐसे हैं जो उत्तराखंड अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के गवर्नर के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के दो महत्वपूर्ण दर्रा माना दर्रा और नीति दर्रा, दो दर्रा हैं जो जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दर्रों से संबंधित। माना दर्रा और नीति दर्रा, माना और नीति दर्रा दोनों उत्तराखंड में हैं। ये दोनों दर्रे उत्तराखंड को, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है माना दर्रा और नीति दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात में प्रारंभ हुई। पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना का प्रारंभ जो किया गया वो गुजरात में किया गया। तो गुजरात में जो वेडर पक्षी हैं वे पक्षी होते हैं जो जल में चलने वाले होते हैं। तो इस प्रकार भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जो जनगणना का प्रारंभ जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है। आइए गुजरात की स्थिति को देख लेते हैं। ये गुजरात है और गुजरात जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीन राज्यों से सीमा साझा करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों से सीमा साझा करती है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं और आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का भी अतिरिक्त प्रभार है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का भी अतिरिक्त प्रभार दे, यानी आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के भी अतिरिक्त प्रभार में कायम है। महाराष्ट्र में दो दर्रा फेमस है जिसको भोर घाट, थाल घाट, इसको ऐसे याद रखेंगे। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ये दोनों दर्रे जो है महाराष्ट्र में है। थाल घाट दर्रा जो है, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ती है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ती है जबकि भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ती है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ती है जबकि भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ती है।
यहाँ पे अगर मैप पे देखेंगे तो नासिक जो है इस ओर पड़ता है और पुणे जो है इस ओर पड़ता है। थालघाट और भोरघाट दर्रा इधर पड़ता है। इसे थालघाट दर्रा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ती है और भोरघाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में प्रारंभ। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का प्रारंभ सिक्किम में किया गया। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मत्स्य पालन में जैविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। मत्स्य पालन में जैविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आसपास में जब देखते होंगे कि मत्स्य पालन में रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रभाव जो है मत्स्य उत्पादन में पड़ता है और वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो सिक्किम में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें मत्स्य पालन में सिर्फ जैविक वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाएगा। जो रासायनिक कीटनाशक दवाएं होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आइए मैप पे हम सिक्किम को देख लेते हैं। सिक्किम जो है, सिक्किम नेपाल और भूटान और चाइना, इन 3 देशों से सीमा साझा करती है। चाइना, नेपाल और भूटान। सिक्किम ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करती है। और सिक्किम के जो वर्तमान के राज्यपाल हैं वो ओम प्रकाश माथुर हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। सिक्किम में 2 दर्रे जो इम्पोर्टेंट है, बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो दर्रा है नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में बीमा सखी योजना का प्रारंभ। गोवा में हाल ही में बीमा सखी योजना प्रारंभ किया गया। यह एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को LIC एजेंट बनाने में प्रशिक्षित करेगी। तो गोवा में बीमा सखी योजना का प्रारंभ किया गया जो महिलाओं को LIC एजेंट बनाने में प्रशिक्षित करेगी। गोवा के राज्यपाल अशोक गणपति राजू हैं। गोवा के राज्यपाल अशोक गणपति राजू हैं। आइए गोवा की स्थिति को देख लेते हैं। गोवा हमारे मैप पे यहाँ पे रहा। गोवा जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों से सीमा साझा करती है। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 2 राज्यों से सीमा साझा करती है। गोवा जो है 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। गोवा 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। गोवा को 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया और गोवा की स्थापना 1987 में हुई। इसको भी ध्यान रखेंगे। गोवा की स्थापना यानी पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिली। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिली। एक पक्षी अभयारण्य है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। और एक भगवान महावीर अभयारण्य, भगवान महावीर अभयारण्य भी गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य और भगवान महावीर अभयारण्य ये दोनों गोवा में हैं। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ और 1987 में इस गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सुरंग है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में दो दर्रे हैं, फेमस हैं, जिससे बार बार जिसको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ये दो दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। आइए जम्मू कश्मीर की स्थिति को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर ये रहा। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है और अफ़गानिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन 3 राज्यों से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गान नगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। हाल ही में गान नगाई महोत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया गया। महोत्सव से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। ये एक आदिवासी से संबंधित महोत्सव होता है। ये आदिवासी जो भी अनुसूचित जनजाति होते हैं वहाँ के, मेघालय के, मणिपुर के, वे लोग वहाँ मनाते हैं। मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला है। इन्हें नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। आइए मैप पे देख लेते हैं। यहाँ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई है। मणिपुर और मिजोरम में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई, जबकि ये जो नीचे मिजोरम है इसकी स्थापना 1987 हुई। अब मैप पे देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन दोनों की स्थापना 1987 में हुई, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। इसमें कन्फ्यूज ना हो, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है 2024-25 विजय हजारे कर्नाटक 5वीं बार जीता। विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, कर्नाटक ने उसे 5वीं बार जीत लिया है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर यह ट्रॉफी जीता है, जो 5वीं बार है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। एक नेशनल पार्क भी याद रखेंगे, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बेनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। आइए कर्नाटक की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ ये रहा हमारा कर्नाटक जो है वो गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 राज्यों से सीमा साझा करती है। फिर से देख लेते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा, इन सभी राज्यों से कर्नाटक
सीमा साझा करती है। और कर्नाटक की लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट 28 है। कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28 है। आइए हम कुछ उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके लोकसभा सीट के बारे में याद कर लेते हैं। सिक्किम अगर देखेंगे तो सिक्किम टॉप पे है, यानी यहाँ पे एक एक लोकसभा सीट है। यहाँ से एक, या फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 2 है। फिर नागालैंड आ जाएगा तो नागालैंड में 1 है। फिर नीचे मणिपुर है, मणिपुर 2 है। फिर मणिपुर के नीचे मिजोरम है, यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से मैप से अगर याद देखें तो 1 सिक्किम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 1 नागालैंड, 2 मणिपुर, 1 फिर मिजोरम में आता है। इनको भी याद रखेंगे क्योंकि लोकसभा सीटों से संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 में आंध्र प्रदेश में मनाया गया। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश में 2025 में मनाया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो अब्दुल नाज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नाज़ीर हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। आइए आंध्र प्रदेश की स्थिति को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश हमारा ये रहा। आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी राज्यों से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात वाटनगर में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये ऐसी विश्व स्तरीय संग्रहालय है जिसमें पुरातत्व से संबंधित चीज़ों को स्टोर किया गया है। और ये इस संग्रहालय में पुरातत्व से संबंधित अनुभवों को संजोया गया है, जो गुजरात के वाटनगर में स्थित है। तो इस तरह से मैंने राज्यों से संबंधित प्रश्नों को देखा विथ मैप, और अगले वीडियो में हम विश्व से संबंधित कुछ प्रश्नों को लाएंगे जो हम मैप से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।